तो सुख समृद्धि विज्ञान और सिद्धि लोक चैनल के सभी सुधी दर्शक गण को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पर हम योग, अध्यात्म, साधना, तंत्र इत्यादि कीमिया कई चीज़ों के विषय में आप लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे वीडियो देख करके आप लोगों के मन में ये धारणा बनती होगी कि हम भी कुछ करें। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों को देता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखें वो हमारे सिद्धलोक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिद्धलोक चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मूल बात पर आते हैं कि जब आपके मन में यह हार्दिक इच्छा होती होगी कि हम अमुक साधना कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम ये साधना कर लें तो हमारा काम बन जाए, हम कष्ट से छूट जाएं, तो आज से एक नियम मैं लगा रहा हूं अपने लोगों के लिए, जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अच्छा हो कि मुझसे बात करने के पहले आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करें और इस काम को करें जो मैं आपको दे रहा हूं। रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल, रामानंद सागर कृत श्री कृष्ण सीरियल, रामानंद सागर कृत जय गंगा मैया, रामानंद सागर कृत जय लक्ष्मी माँ, संजय खान कृत जय हनुमान, बी.आर. चोपड़ा कृत महाभारत, महाभारत कथा, बी.आर. चोपड़ा कृत विष्णु पुराण और धीरज कुमार कृत ओम नमः शिवाय और धीरज कुमार कृत जप तप व्रत। इन जो भी मैंने सीरियलों के नाम बताए हैं, इन सीरियलों को आप लोग देखा करें। जैसे पहले आपने रामायण देखा, फिर उसका उत्तरकांड उत्तर रामायण देखें, फिर महाभारत देख लें। आपके मोबाइल फोन पर ये सब कुछ तुरंत खुल जाएगा और आपके सामने संपूर्ण वीडियोज आ जाते हैं। आप ये कहेंगे कि आप अपने वीडियोस देखने के लिए क्यों नहीं कहते, इन लोगों की वीडियोस देखने के लिए क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि ये भारतीय सनातन परंपरा के वाहक हैं। ये सीरियल, इनको आपको जरूर देखना चाहिए। और जब आप देखेंगे तो भारतीय जो योग है, ध्यान है, अध्यात्म है, साधनाएं हैं, उनके लायक आप बनोगे। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सब कुछ आपके इसी एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में मिल जाता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी बोलोगे वही सामने हाजिर हो जाएगा। इनको आप लोग पढ़ें, इनको आप सुने, इनको आप देखें। मतलब तीनों वर्जन में सब चीज़ें मौजूद होती हैं। देखने के लिए वीडियो के रूप में है, पढ़ने के लिए ब्लॉग भी हो सकते हैं,
और सुनने के लिए भी ऑडियो होते हैं, लेकिन वीडियो सबसे अच्छा रहेगा। तो कम से कम इनमें से 1 या 2 वीडियो रोज देखा करें। तब जब आप मेरे पास आएंगे तो आपका काफ़ी परिमार्जन हो चुका होगा, और फिर जो आप साधना या सिद्ध करना चाहेंगे तो आप उसको कर सकते हैं, सिद्धि भी होगी आपको। इसके साथ एक लाभ ये होगा, इन सबको देखने पर आपको ये अच्छा सा लाभ मिलेगा कि आप भटकेंगे नहीं। उन पात्रों के उदात्त चरित्र को देखकर आपके अंदर भी उदात्त व्यक्ति बनने की कामना जागेगी। साथ ही साथ आप अपनी संस्कृति के प्रति भी जागरूक होंगे और उस पर गर्व भी करेंगे। और आज के बाद, मतलब आज 15 दिसंबर 2021 है, अब आगे जो भी हमसे संपर्क करेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे, हमसे दीक्षा प्राप्त करना चाहेंगे या कुछ सीखना चाहेंगे, उन लोगों के लिए मैं ये नियम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपके लिए आवश्यक हैं। आपका अनुराग दृढ़ होना चाहिए ईश्वर के प्रति। और एक बात और आपको मेरी माननी चाहिए, मैं आपको ये बात और कह रहा हूं कि जब सवेरे सवेरे आप जागें, संभवतः 4 से 5 बजे के बीच में, और जब लाउड स्पीकर पर कान फोड़ू आवाज में कुछ अपवित्र शब्द आपके कानों में पड़े, तो आप उस समय या तो कोई भजन लगा लीजिए, या तो आप कोई सीरियल देखने लगिए, या कुछ ना करें तो आप कम से कम कानों में रुई जरूर ठूंस लें। उससे भी काम न चले तो भ्रामरी प्राणायाम उस समय करने लगे, तो उस विकृति से आप बचेंगे। वो जो कान फोड़ू आवाज आपके कानों में जबरन डाली जा रही है, उससे आप बचेंगे। हालांकि कोर्ट का तो आदेश है कि लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है। यदि आपके बस में हो तो इस स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएं कि हमें सवेरे सवेरे ऐसे ये सब नहीं चाहिए। प्रशासन बंद करवाएगा, नहीं करवाएगा तो आप अपने कान तो बंद ही कर सकते हैं। तो एक भ्रामरी प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करेंगे तो फिर बस आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, और उसके दुष्प्रभाव से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, और ये कान दबाए और भंवरों की तरह आप गुंजारण करेंगे। इस प्रकार से आप करेंगे तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगी केवल वो आपकी गुंजरण ध्वनि, जो आपको पापों से बचाती है, आपके देवलोक जाने का मार्ग प्रशस्त करती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। कुछ दिनों बाद आपको तीव्र अनुभव होंगे, अच्छे अनुभव होंगे।
साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे एक शिष्य हैं, तो उन्होंने मांग की हमसे, मुझसे उनसे बात हुई वीडियो कॉलिंग से। नाम तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा कि अनहद नाद पर वीडियो आप बनाएं। तो ये भ्रामरी जो लोग करेंगे तो धीरे धीरे भीतर के कपाट खुलेंगे, क्रमशः और भी कुछ प्रयोग हैं अनहद नाद सुनने के। उनका अभ्यास करने पर अनहद नाद एक बार सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो कई प्रकार की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी घुंघरू की आवाज़, कभी घंटा निनाद की आवाज़, कभी शंख ध्वनि की आवाज़, ये कानों में अपने आप आने लगती है। और जब ये आपके कानों में आने लगती है तब आपको वो सिद्धि होती है, और वो दुर्लभ सिद्धि है। जिसके कानों में ऐसी आवाज़ें फिर ध्यान के समय आती हैं तो वो दुर्लभ सिद्धि होती है। उन सज्जन को घंटा निनाद सुनाई देता है और वो सहस्त्रार तक वो चीज़ पहुंच गई है। तो मैंने आज क्या क्या आपको बताया। पहला ये कि आपको ये सीरियल देखने हैं भगवान के। दूसरा ये बताया कि आप भ्रामरी कर सकते हैं जिस समय कान फोड़ू आवाज़ लगे आपके पास। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, ये बेसुरी आवाज़ें तो आपके कान में दिन में कई बार आएंगी। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को संयत करें और कुछ ऐसा, अरे कुछ नहीं कर सकते तो कोई बढ़िया ऐसा भजन लगा करके कान में लीड लगा लो, है ना। ऐसे आप उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। जो ना हमारे राम का, वो ना हमारे काम का। और जब ये रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण धारावाहिक, ये सब आप देखेंगे, प्रभु के प्रति आस्था तीव्र होगी और बहुत सारे काम आपके तो बिना किसी साधना के भी अपने आप सिद्ध होने लग जाएंगे। लोगों की बड़ी रहती है शिकायत कि भाई मैंने तो इतना किया, भगवान का भजन किया और ये किया और वो किया, और मुझे सफलता नहीं मिली। सच्ची निष्ठा अगर होती तो सफलता जरूर मिलती, और सच्ची निष्ठा भी हो और आचरण और मन ही, नियत ही सच्ची न हो तो भी फिर भगवान को तो सबको पता है ना, सब कुछ पता है, तो वो क्यों आपको ऐसे सफल करेंगे। ईश्वर केवल सकारात्मक लोगों की सहायता करते हैं। तो अपने आप को संयत रखें, अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र विचार रखें। दैवी शक्तियाँ जरूर आपके पास आएंगी, आकर्षित होंगी और आपका कार्य बनाएंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।